सर्वेभ्यः नमस्कारः। अहमस्मि आशीष गर्गः। मित्रों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 7 की संस्कृत का 10वां पाठ, जिसमें महर्षि पाणिनि जी के बारे में बताया गया है। ध्यान से देखेंगे। महर्षि पाणिनि, महर्षि पाणिनि, ये दो लोगों के बीच में चर्चा हो रही है। तो देखते हैं। रमणः, रमण कुछ पढ़ रहा था। ऐ उण, बीच में कोष्टक है, हल। तो ये क्या है? ये माहेश्वर सूत्र हैं जो हम अभी आगे पढ़ेंगे। ये पहला सूत्र है और ये सबसे अंत का सूत्र है। तो वैसे अभी मैं आपको पढ़ करके बता रहा हूँ, तो क्रमशः आप धीरे धीरे सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा। ऐ उण रिल ऋक ए ओं ऐ औच हयवरट लण यम गण नम झमें घट धश जब गढ़ दश खप छटत चट तौ कपय शशसर हल। तो इस प्रकार यह 14 सूत्र हैं। हरि कृष्ण, हरि कृष्ण ने कहा, भ्रातः किम पठसि वेद घोष इव श्रूयते। हे भ्राता, किम पठसि, क्या पढ़ रहे हो? वेद घोष के जैसा सुनाई दे रहा है। जिस प्रकार लोग वेद पढ़ते हैं, पंडित आदि, तो उसी प्रकार की ध्वनि निकल रही है। रमण, रमण ने बताया, कहा, माहेश्वर सूत्राणि पठामि, मैं माहेश्वर सूत्र पढ़ रहा हूँ। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण ने पुनः पूछा, एतानि सूत्राणि महेश्वरेण रचितानि किम, ये सूत्र जो हैं क्या यह महेश्वर जी के द्वारा रचे गए हैं? रमण, रमण ने क्या कहा, शिव तांडव समये महेश्वरस्य ढक्कातः निःसृतानि सूत्राणि एतानि। क्या कहा? शिव तांडव के समय, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए रावण ने शिव तांडव बनाया था, और वह जब उच्चारण कर रहा था तो भगवान शिव नृत्य कर रहे थे। तो तभी से भगवान शिव को शिव तांडव जो है वह अच्छा लगता है, जिसकी ध्वनि हम प्रायः इस समय सुनने को मिलती है। जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाह पावितस्थले गले वलम वलम्बिताम भुजंग तुंग मालिकाम आदि। बड़ा ही सुंदर यह शिव तांडव है। चलिए हम आगे चलते हैं। शिव तांडव समय, शिव तांडव के समय में महेश्वर से ढक्कातः, महेश्वर के ढक्कातः, महेश्वर के ढक्कातः अर्थात डमरू से, निःसृतानि, जब रावण शिव तांडव का पाठ कर रहा था, पढ़ रहा था और भगवान को प्रसन्न कर रहा था, उस समय महेश्वर भगवान शिव डमरू बजा रहे थे और नृत्य कर रहे थे। तो डमरू बजाने से जो उससे आवाज़ निकल रही थी, तो वह आवाज़ किस में परिवर्तित हुई? इन सूत्रों में। तो ये जो 14 सूत्र हैं, यही सूत्र उसमें से निकल रहे थे। निःसृतानि सूत्राणि एतानि, तो ये वही सूत्र हैं। एवं महेश्वरात् आगतानि सन्ति, और यह जो सूत्र हैं यह महेश्वर के द्वारा लाए गए हैं, अर्थात महेश्वर से प्राप्त हुए हैं। अतः माहेश्वर सूत्राणि इति कथ्यन्ते, इसीलिए हम आप सब इन्हें माहेश्वर सूत्र कहते हैं। पाणिनिना रचितानि सन्ति, और पाणिनि जी के द्वारा यह रचित किए गए हैं, इन्हें लिपिबद्ध किया गया है और इनका संयोजन किया गया है पाणिनि जी के द्वारा। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण ने क्या कहा? कह अयम पाणिनि, ये पाणिनि कौन थे, या यह पाणिनि कौन है? रमण, रमण ने क्या कहा? पाणिनि संस्कृत व्याकरणस्य नियमानां रचयिता, पाणिनि संस्कृत व्याकरण के नियमों के रचयिता माने जाते हैं।
जिन्होंने नियमों को रचा है, बनाया है। हरे कृष्ण। व्याकरणस्य नियमाः के व्याकरण के नियम कौन से हैं या व्याकरण के नियम क्या हैं? रमणः प्रायः, अब यहाँ पर लिखा है 4000, तो चतुर्सहस्राणि, प्रायः चतुर्सहस्राणि व्याकरण नियमाः सन्ति। प्रायः हम देखते हैं कि व्याकरण के अंतर्गत 4000 व्याकरण के नियम आते हैं। तान्यव, तान एव, यहाँ पर ई को या हो गया है, जिसमें गुण यण स्वर संधि आएगी, ई को या हो गया। तो तान्यव पाणिनीय सूत्राणि इति कथ्यन्ते, और यही जिन्हें हम पाणिनीय सूत्र के नाम से जानते हैं। एतेषां सूत्राणां संग्रह ग्रंथः एव अष्टाध्यायी इति। एतेषां सूत्राणाम, इन्हीं सूत्रों के का जो संग्रह ग्रंथ है, जिसमें हमें यह सारे जो सूत्र हैं, समस्त सूत्र हैं, जिसमें मिल जाएंगे, जिसमें संग्रह किया गया है, उसे ही हम अष्टाध्यायी के नाम से जानते हैं। हरे कृष्ण। किम अत्रो अष्ट अध्यायाः सन्ति, क्यों, क्या यहाँ पर 8 अध्याय हैं? रमणः आम अत्र अष्ट अध्यायाः सन्ति, हाँ, यहाँ पर 8 अध्याय हैं। प्रत्येकस्मिन् अध्याये 4 पादाः भवन्ति। प्रत्येकस्मिन्, प्रत्येक अध्याय में, प्रत्येकस्मिन् अध्याय अर्थात प्रत्येक अध्याय में 4 पाद विद्यमान हैं। 4 पादाः भवन्ति, 4 पाद होते हैं। आहत्य प्रायः चतुर्सहस्र सूत्राणि, 4000 सूत्र हैं। तो आहत्य अर्थात कुल मिलाकर के, सबको मिलाकर के यहाँ पर 4000 सूत्र हो जाते हैं। हरे कृष्ण। अग्रज पाणिनेः जन्म विषये ज्ञातुम इच्छामि। हे बड़े भाई, क्या कहा? हे अग्रजो, पाणिनेः जन्म विषय, पाणिनि जी के जन्म के विषय में जानने की इच्छा करता हूँ। ज्ञातुम इच्छामि, या जानना चाहता हूँ। रमणः पाणिनेः जन्म वर्तमान पाकिस्तानस्य शलातुर ग्रामे अभवत्। पाणिनि जी का जन्म वर्तमान के पाकिस्तान, जो अभी वर्तमान में हम देखते हैं, जो स्थान इनका जन्म स्थान है, वो अभी वर्तमान पाकिस्तान के शलातुर ग्राम में है। तो शलातुर ग्राम में अभवत, तस्य जन्म, पाणिनि जी का जन्म शलातुर ग्राम में हुआ। सह ग्राम तक्षशिला नगरस्य समीपे अस्ति। वह जो गांव है, उनका ग्राम, वह तक्षशिला नगर के समीप में है। तक्षशिला विश्वविख्यातम अध्ययन केंद्र आसीत्। तक्षशिला जो है वह विश्वविख्यात अध्ययन का केंद्र था। हरे कृष्ण। पाणिनेः कालः कदा आसीत्। पाणिनि जी का काल कब का माना जाता है, मतलब कौन शासन था, किस समय थे, ऐसा मन में शंका हुई। रमणः विद्वांसः वदन्ति पाणिनेः कालः प्रायः ईशा पूर्वं 520 तः 460 पर्यंतम आसीदिति। क्या बताया? विद्वांसः वदन्ति, विद्वान आदि जो हैं वह कहते हैं कि पाणिनि जी का जो काल था वह प्रायः ईशा पूर्व 20 अधिक 500, ठीक है, 20 अधिक, यहाँ 20 ज़्यादा और 500, तो 520 से लेकर के और 460 अर्थात 60 अधिक 400 पर्यंतम आसीदिति। तो ये जो समय है यहाँ तक माना जाता है। हरे कृष्ण। पाणिनेः माता पित्रोः नाम किम। पाणिनि जी के माता पिता का क्या नाम था? रमणः मातुः नाम दाक्षी, पितुः नाम पाणि इति। माता का नाम दाक्षी और पिता का नाम पाणि इति, पाणि नाम था। माता का नाम दाक्षी था और पिता का नाम पाणि।
सोयम दाक्षीपुत्रः पाणिनिः सह अयम सोयम अर्थात वही पुत्र दाक्षीपुत्र, सो अयम दाक्षीपुत्रः पाणिनिः वही दाक्षीपुत्र पाणिनिः ही एव महावैयाकरणः त्रिषु मुनिषु अन्यतमः अस्ति। अब हम यहाँ पर समझेंगे सोयम दाक्षीपुत्रः पाणिनिः वही दाक्षीपुत्र पाणिनि ही महावैयाकरण त्रिषु मुनिषु तीन मुनियों में एक अन्य मुनि माने गए हैं, या तीन मुनियों में एक मुनि यह माने गए हैं। अब आगे हरिकृष्ण ने पुनः पूछा त्रयः मुनयः के, वह तीन मुनि कौन थे? रमणः, प्रथमः सूत्रकारः पाणिनिः। प्रथम मुनि कौन है? जिन्होंने सूत्रों की रचना की, सूत्रकार जिन्हें हम कहते हैं, तो कौन है वह? पाणिनि। और द्वितीय वाक्यकार, जिन्होंने वाक्यों की रचना की, वाक्य कैसे बनाना है तो ऐसा जिन्होंने नियम बताया, तो वह कौन? वो थे वररुचि, जिन्होंने वाक्य लिखे। और तृतीयः तु भाष्यकारः पतंजलिः इति एते त्रयः मुनयः व्याकरणस्य प्रवर्तकाः। तीसरे वररुचिः, तृतीयः तु भाष्यकारः पतंजलिः। दूसरे कौन हुए थे? वाक्यकार वररुचि, और तीसरे भाष्यकार पतंजलि, जिन्होंने भाष्य किया है, तो वो कौन है? वो है पतंजलि। इति एते त्रयः मुनयः व्याकरणस्य प्रवर्तकाः। इति एते त्रयः मुनयः, और यही तीनों मुनि मिलकर के इन्हें हम क्या बोलते हैं? त्रय मुनि। त्रयः मुनयः व्याकरणस्य प्रवर्तकाः। सब लोगों ने, किसी ने सूत्रकार, जो सूत्रों की रचना पाणिनि जी के द्वारा हो गई, वाक्य की रचना वररुचि जी के द्वारा हो गई, और भाष्य की रचना पतंजलि जी के द्वारा हो गई। और इन तीनों के मिला करके जो उनका तीनों का ज्ञान था, तो तीनों ने मिल करके और एक संपूर्ण व्याकरण का इन्होंने रचना की। व्याकरणस्य प्रवर्तकाः, तो इन्होंने फिर अब यही इनके प्रवर्तक माने जाते हैं व्याकरण के। तो व्याकरण में जितने नियम आदि जो हैं, तो क्रमशः इनके द्वारा बनाए गए हैं। उसमें संशोधन करना और बोधगम्य होना आदि इन तीनों मुनियों के द्वारा ही सबके लिए सरल तरीके से बनाया गया, इन तीनों मुनियों के द्वारा। हरिकृष्ण, आगे चलते हैं। हरिकृष्ण ने पूछा भ्रातः व्याकरणम नाम किम? व्याकरण, हे भ्राता, व्याकरण किसे कहते हैं, यह व्याकरण क्या है? रमणः, व्याकरणम नाम एकम विशिष्टम शास्त्रम अस्ति। व्याकरण जो है वह क्या है? व्याकरणम नाम, व्याकरण का नाम एक विशिष्ट शास्त्र के रूप में जाना जाता है। एकम विशिष्टम शास्त्रम अस्ति, एक विशिष्ट शास्त्र है। यत्र बहुविशिष्टम ज्ञानम वर्तते, जहाँ पर बहुत ही विशिष्ट ज्ञान पाया जाता है। हरिकृष्ण, किम किम विशिष्ट ज्ञानम, क्या क्या विशिष्ट ज्ञान है? किम किम विशिष्टम ज्ञानम, वह विशिष्ट ज्ञान क्या क्या है? रमणः, विशिष्ट ज्ञानम एव विज्ञानम। अब यहाँ पर हम समझेंगे विशिष्ट ज्ञानम एव विज्ञानम। विज्ञान किसे कहते हैं? देखिए, ज्ञान में वी लगा हुआ है, वी उपसर्ग है, तो वी का मतलब होता है जानना। ठीक है, जैसे हम कहते हैं विदित हुआ, यानी ज्ञात हुआ। तो ऐसा ज्ञान जिसे हमने आत्मसात कर लिया है, जिसे हमने समझ लिया है, तो ऐसे ज्ञान को फिर हम विज्ञान कहते हैं। मतलब जिस ज्ञान को मनुष्य ने समझ लिया है और उसको आत्मसात कर लिया है, उसे ही फिर हम विज्ञान कहते हैं। तो विशिष्टस्य ज्ञानम, जब हमें विशिष्ट ज्ञान हो जाता है, जिन चीज़ों का हम खोज करते हैं और उन चीज़ों को जब हम अच्छे तरीके से समझ जाते हैं, फिर वही हमारे लिए विज्ञान हो जाता है।
तो विशिष्ट ज्ञानम एवं विज्ञानम, विशिष्ट ज्ञान ही विज्ञान है। माहेश्वर सूत्रेषु स्वर विज्ञानम, माहेश्वर सूत्रों में स्वर का विज्ञान बताया गया है। और पाणिनीय सूत्रेषु गणित विज्ञानम च विद्यते, और पाणिनीय सूत्रों में गणित विज्ञान विद्यमान है या प्राप्त होता है। हरे कृष्णः। भ्रातः तर्हि पाणिनीयं व्याकरणं प्राचीनं विश्वप्रसिद्धं भारतीयं विज्ञानम खलु। हे भ्राता, फिर तो तर्हि तब तो पाणिनीय व्याकरण प्राचीनम विश्व प्रसिद्धम, प्राचीन विश्व प्रसिद्ध भारतीय विज्ञान मानना चाहिए या जानना चाहिए हमें। रमणः सत्यम प्रोक्तम, आपने सही कहा। अतः तम विश्व प्रसिद्ध व्याकरण सूत्र प्रणेतारम महर्षिम पाणिनिम भारतीयाः विदेशीयाश्च विज्ञानिनः सर्वदा स्मरन्ति नमन्ति च। अब हम पुनः ठीक से समझेंगे। इसीलिए तम विश्व प्रसिद्ध व्याकरण सूत्र प्रणेतारम, इसीलिए उस वो जो प्रसिद्ध व्याकरण सूत्र के प्रणेता हैं कौन, महर्षि पाणिनि जी को भारतीय तथा विदेशी विज्ञानी जो हैं, विदेशी और भारतीय दोनों विज्ञान को जो जानने वाले हैं और जो विशिष्ट ज्ञान रखते हैं, वो हमेशा उन्हें क्या करते हैं, सर्वदा स्मरन्ति और नमन्ति च, उन्हें स्मरण करते हैं और नमन करते हैं। ऐसे विश्व प्रसिद्ध व्याकरण सूत्र के प्रणेता महर्षि पाणिनि जी को। आगे वयमपि शिरसा नमामः मनसा स्मरामः च, हम भी उन्हें सिर से प्रणाम करें, अर्थात पूरे हृदय से हम उन्हें प्रणाम करें, सिर झुका करके प्रणाम करें, और मनसा स्मरामः, और मन से स्मरण करते हैं। क्या बताया, हम भी उन्हें सिर से नमन करते हैं और मन से उन्हें हम स्मरण करते हैं। ये नाक्षर समाम्नाय मधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तम तस्मै पाणिनये नमः। येन अक्षर यानी येन अक्षर समाम्नायम अधिगम्य महेश्वरात्, जिसके द्वारा अक्षरों का अच्छे प्रकार से ज्ञान किया गया और महेश्वर जी के द्वारा जिन्हें बोध हुआ, महेश्वर जी की कृपा से जिन्हें व्याकरण का बोध हुआ, जिन्होंने व्याकरण के ज्ञान को प्राप्त किया, ऐसे कृत्स्नम व्याकरणम प्रोक्तम, संपूर्ण व्याकरण के रचयिता को और बोलने वाले ऐसे पाणिनि जी को हम क्या करते हैं, तस्मै पाणिनये नमः, ऐसे पाणिनि जी को हम सब मिल करके नमस्कार करते हैं। नमः अर्थात उन्हें हम नमस्कार करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आशा करता हूँ ये जो सेशन है आपको पसंद आया होगा। तो ये जो संस्कृत व्याकरण और महर्षि पाणिनि जी के बारे में बताया गया, तो इसको आप अच्छे तरीके से इस वीडियो को देखें, और अगर आपके मन में किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें और उसका समाधान किया जाएगा। तो मिलते हैं आगे के अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।